मैं अपने MBA के लास्ट ईयर में हूँ एंड 2 साल से सक्सेसफुली एक एजेंसी रन कर रहा हूँ। एंड आज के इस वीडियो में मैं बिजनेस के बारे में तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। आप एक इंसान हो और आम आदमी की तरह जिंदा रहने के लिए आपको अच्छा खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए एक जबरदस्त और प्रीमियम घर चाहिए, और दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए एक लेटेस्ट आईफोन चाहिए, और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको चमचमाती हुई कार चाहिए। पर इस प्लेनेट में बहुत बड़ा ग्लिच है। इस प्लेनेट में इतना सामान फ्री में अवेलेबल ही नहीं है। आपकी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की दुनिया में हम इसी फंडामेंटल फ्लो को स्कैरसिटी कहते हैं, क्योंकि हर किसी को हर लग्जरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, और यहीं से एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत होती है। किसी ना किसी को जरूरत का सामान प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी को वो सामान फैक्ट्री से निकालकर वेयर हाउस में लाना पड़ेगा, किसी को वो अपनी दुकान में रखना पड़ेगा, और किसी को ताबड़तोड़ एडवर्टीजमेंट करके आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि आप बाकी ब्रांड्स को छोड़कर सिर्फ उसी का सामान खरीदो। और इस पूरे इंजन और माइंड गेम का नाम है बिजनेस। बिजनेस दुनिया का सबसे पावरफुल और ब्रूटल गेम है। एक ऐसी मशीन जो सिंपल आइडिया को टेंजिबल प्रोडक्ट्स में बदलती है, प्रोडक्ट्स को आपके हार्ड अर्न पैसे में बदलती है, और उस पैसे से वापस और अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है, एम्पायर खड़ा करती है। इसी सिस्टम की वजह से आपके हाथ में एक सुपर कंप्यूटर स्मार्टफोन है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट 1-2 दिन में आपके घर पर पार्सल डिलीवर कर देते हैं। ज़ोमैटो 10 मिनट में आपके टेबल पर खाना गर्म करके ला देता है। बिजनेस कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं है, और अगर आप इस इंजन को समझ गए तो इस सोसाइटी में एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्लेयर बन जाओगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जब बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट होता है तो यूजुअली वो वन मैन आर्मी होती है। इसे टेक्निकली सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मिलिए डोगेश से। डोगेश ने 20 साल की उम्र में डिसाइड किया कि उसे कहीं नौकरी नहीं करनी, उसे खुद का बॉस बनना है। तो इसलिए उसने शहर में जाकर एक मॉडर्न कॉफी स्टॉल लगा दिया। यहाँ डोगेश ही मालिक है, डोगेश ही बरिस्ता है, डोगेश ही अकाउंटेंट है, और डोगेश ही क्लीनर है। सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। सारा का सारा प्रॉफिट आपके अकेले की जेब में जाता है, और डिसीजन मेकिंग सुपर फास्ट होती है। पर यहाँ पर एक स्कैरी कैच भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि डोगेश और उसका बिजनेस एक ही लीगल एंटिटी है। इस बात को याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि डोगेश और बिजनेस दोनों एक ही इंसान हैं। तो कल को अगर डोगेश की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसकी पड़ोसी की दुकान भी जल जाए, तो कोर्ट कल को डोगेश की दुकान तो बेचेगा ही बेचेगा, साथ ही में उसकी पर्सनल गाड़ी, घर का टीवी और उसके बैंक अकाउंट भी जब्त कर लेगा। घर बिक जाएगा बॉस। तो धीरे धीरे डोगेश को समझ आया कि इतना बड़ा रिस्क लेकर और दिन रात मेहनत कर तो उसकी जान निकल जाएगी। उसे कोई भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था और थोड़ा और कैपिटल चाहिए था ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त बिल्ले के साथ एक पार्टनरशिप डील कर ली। उसने अपने बिजनेस का आधा हिस्सा बिल्ले को दे दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप एक्ट पर भी साइन किया, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें लिखा गया कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, और कल को अगर बिजनेस में झगड़ा हुआ तो बिजनेस बंद कैसे होगा। पार्टनरशिप में रिस्क बढ़ गया और कैपिटल दुगना हो गया। डोगेश और बिल्ले की कॉफी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए वो पूरे शहर में वायरल होने लगे। 1 साल के अंदर उन्होंने 10 नए कैफे खोल लिए, लेकिन 10 कैफे चलाना एक सिंगल स्टॉल चलाने जितना आसान नहीं है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन लाखों में होते हैं, बड़े सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और भयंकर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जो स्केल करने की ऑप्शन देता है। इसे हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट इंसानों की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। व्हील और फायर के बाद सबसे बड़ी इन्वेंशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसमें कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कानून की नज़र में डोगेश की कंपनी अपने आप में एक जिंदा इंसान बन गई है, जिसका अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है, जिसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। अब चाहे कंपनी कर्जे में डूब जाएगी, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, डोगेश को कोई टेंशन नहीं है। बस कंपनी के एसेट जब्त होंगे। डोगेश और बिल्ले की पर्सनल कार और उनके पर्सनल घर अब सेफ रहेंगे। इस एक कानून ने दुनिया के लोगों को आजाद कर दिया। अब वो विदाउट एनी रिस्क लेकर एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, न्यू इन्वेंशंस कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे खेल को चलाने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी को किसी न किसी फॉर्मेट में बेचना तो पड़ेगा ही। इसे हम कहते हैं कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, या टेक्निकली कहूँ तो बिजनेस मॉडल। सबसे कॉमन बिजनेस मॉडल है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेज़न, एप्पल या डोगेश की कॉफी शॉप,
ये डायरेक्ट सीधा कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा आता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। डोगेश और बिल्ले को पता लग गया था कि उनकी कॉफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी कॉफ़ी बीन्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने अपने कॉफ़ी बीन्स को किसी दूसरे कॉफ़ी स्टॉल्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, IT कंपनीज को बेचना स्टार्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज़ को डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता है, वो HP, डेल जैसी लैपटॉप कंपनीज को अपनी विंडोज़ बेचता है। ये डील्स करोड़ों में होती हैं। आजकल सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम मॉडल राज कर रहे हैं। यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में कंटेंट देते हैं और बीच में अनोइंग एड्स डाल देते हैं और बोलते हैं अगर आपको एड्स हटानी है तो हमें 200 रुपये पर मंथ दो। इससे पर मंथ उन्हें एक फिक्स प्रॉफिट मिलता है और टेक्निकली इसे कहते हैं प्रॉफिटेबल रिकरिंग रेवेन्यू। जोमेटो और उबर एक राज जानते हैं जिसे हम मार्केट प्लेस मॉडल्स कहते हैं। वो खुद ना ही कोई टैक्सी खरीदते हैं, ना ही कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं। वो सिर्फ बायर और सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पर मिलाते हैं, बीच में बैठकर आराम से अपना कमीशन खाते हैं। लेकिन सिर्फ मॉडल बना लेने से कंपनी नहीं चलती है। कंपनी किसी क्लोज्ड बॉक्स में नहीं चलती है। कंपनी को अपने आसपास के कंपटीटर्स और अपने एनवायरनमेंट से डेली लड़ना पड़ता है। इसे बिजनेस स्टडीज में कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यह एक ऐसी एक्सटर्नल दलदल है, ऐसी अकाउंटेबल फोर्सेस का सम है जिन पर डोगेज का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इसको पेस्ट फ्रेमवर्क से समझा जा सकता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोचो कल को गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि प्लास्टिक के कप्स कल से बैन हो जाएंगे। डोगेज का पहले से ऑर्डर किया हुआ लाखों का प्लास्टिक स्टॉक सेकंडों में बर्बाद हो जाएगा। उसको नए लाइसेंस लेने पड़ेंगे, उसकी दुकान बिक जाएगी यार। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोचो कल को रिसेशन आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए और अब लोगों के पास खर्च करने की क्षमता कम हो जाए, तो अब लोग डोगेज की कॉफी शॉप में आकर 200 रुपए की कॉफी नहीं पियेंगे, वो घर में 5 रुपए की नेस्कैफे घोल के पी लेंगे। डोगेज की आधी दुकानें बंद हो जाएंगी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर किसी टेक जाइंट ने कल को ऐसी मशीन बना दी तो 10 सेकंड में ही कॉफ़ी बना देती है और रेट को आधा कर देती है, तो अगर डोगेश उस टेक को अपडेट नहीं करेगा तो लोग सस्ती और तेज मशीन की तरफ चले जाएंगे। तो एक बिजनेस को चेंज होते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को अपडेट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया को लगा कि यार बटन वाले ही फ़ोन चलेंगे, उन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया और आज नोकिया के फ़ोन को खरीदता है कोई भी नहीं। इस तेज बदलती हुई तूफानी एनवायरनमेंट में कभी कंपनी का ध्यान ना भटके, इसलिए वहां जरूरत पड़ती है एक सॉलिड मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बिजनेस का सबसे क्रूशियल पिलर है। ये वो स्टीयरिंग व्हील है जिसमें मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स काम करते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इसके प्रॉपर्ली काम करने के लिए 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसके बिना दुनिया की कोई भी फॉर्च्यून 500 कंपनी चल ही नहीं सकती। पहला एक्शन है प्लानिंग। आज हम मार्केट में कहाँ खड़े हैं और आने वाले 5 साल में हमें ग्लोबली क्या डोमिनेट करना है, प्लानिंग बेसिकली इस गैप को ब्रिज करता है। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग। जो टारगेट प्लान किया है उसके लिए कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जो अकाउंट्स हैंडल करेगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक HR डिपार्टमेंट होगा, हर किसी की रिपोर्टिंग लाइन क्या होगी, कौन किसका बॉस होगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी बटना ही ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। उन बनाए गए डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए असली लोग तो चाहिए ना। स्टाफिंग का रूल है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन। बिजनेस वर्ल्ड का सच है कि एक गलत निकम्मा एम्प्लॉय हायरिंग आपके महीनों की मेहनत और पूरा कल्चर गड्ढे में डाल सकता है। नंबर 4 है डायरेक्टिंग। अब आपने बेस्ट एम्प्लॉयज तो हायर कर लिए, लेकिन उनसे काम निकलवाना, उनके अंदर विजन डालना, उन्हें इंस्पायर करना लीडरशिप कहलाता है। डायरेक्टिंग ऐसी ही एक लीडरशिप का नाम है। 5वां फंक्शन है कंट्रोलिंग। यह मैनेजमेंट का सबसे आखिरी पर सबसे वाइटल स्टेप है। आपने प्लान किया था कि हम क्वार्टर में 50 मिलियन सेल्स हिट करेंगे। जब कैलकुलेशन हुई तो पता चला कि सेल्स सिर्फ 20 मिलियन हुई है। यह जो डिफरेंस आया इसे हम डेविएशन कहते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है इन डेविएशन को कैच करना, रीजन ढूंढना, फैक्ट्री वालों को डांट लगाना और आगे से गलती ठीक कराना। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अंधा है। तो अब हमारी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी फॉर्म हो गई है, एक सॉलिड मैनेजमेंट हायर हो गई है, लेकिन प्रॉफिट्स का क्या? तो प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर पार्ट 2।